Let's do question number 19th of exercise 6a, that is coordinate geometry. Question number 19th is show that the points, ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल. ये वर्टिसेस हैं आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल के. तो कैसे शो करेंगे? हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं. ये हमारा राइट ट्राइंगल है. तो ये मान लीजिए ए बी सी पॉइंट है, राइट. और हमें वर्टिसेस दे रखे थे. वर्टिसेस के कौन कौन से दे रखे थे? ए दे रखा था 7, 10. ए दे रखा है हमारा 7 and 10. बी दे रखा है हमारा -2 and 5. एंड सी दे रखा है हमारा 3 and -4. ये वर्टिसेस दे रखे थे. और ये शो करना है आइसोस्केलस ट्राइंगल है. आइसोस्केलस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती थी? अगर हम ये शो करते हैं कि ए बी बी सी के इक्वल है, तो या कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इट्स एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कंडीशन फॉर आइसोस्केलस ट्राइंगल. Two sides of a triangle are equal होंगी. अब कौन सी टू साइड्स इक्वल होंगी? देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस हो गया. तो ऑब्वियसली ए बी बी सी के इक्वल होगी. तो अगर हम ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस निकाल लें और वो इक्वल आ जाता है, तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. तो हमने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला. ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वही डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब x2 और x1 क्या है? अब देखिए ए बी के केस में ए पॉइंट x1 y1, तो x1 हो गया हमारा 7 और y1 हो गया हमारा 10. साइड में लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने किसको क्या माना था, राइट. y2 है 5, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब x2 था हमारा -2, तो -2 माइनस x1 था 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 था 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर. तो ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट. तो ये आ गया हमारा, देखिए -2 -7 दोनों माइनस के आपस में प्लस हो गए, तो ये आ गया -9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस का है 5 प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 9 ज़ा 81. अगेन माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25. तो ये कितना आ गया? दैट इज अंडर रूट में 106. अब 106 को स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालें, या तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए, या अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना है? 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6. तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. तो हमारा ए बी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 106 यूनिट्स. अब हम इसी तरीके से बी सी निकालते हैं. तो बी सी के लिए बी सी में x1 y1 निकालने पड़ेंगे. तो उससे पहले बी पॉइंट क्या था हमारा? बी पॉइंट था हमारा -2 and 5 और सी पॉइंट था हमारा 3 and -4. तो x1 क्या हो गया हमारा? -2 और y1 हो गया हमारा 5. ये देखिए ये दोनों x1 y1 माने. इसी तरीके से x2 क्या हो गया? 3 और y2 हो गया हमारा -4. अब इसका फॉर्मूला वही आएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो x2 क्या होता है? 3. x2 हमारा है 3, ब्रैकेट बड़ा वाला, 3
माइनस वाई x1 है हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 है -4 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 इज 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 दोनों माइनस के ऐड हो गया तो ये आ गया -9 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 9 ज़ा 81। तो BC कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 106 ही आ गए यूनिट्स। तो अब हमारा AB जो है BC के इक्वल आ रहा है। तो हेंस वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केलेस राइट एंगल। तो हेंस पॉइंट्स A, B and C are the vertices of isosceles right triangle. Answer. Let's do question number 20 now. Question number 20 is show that the points A 30, B 64 and C -1 and 3 are the vertices of isosceles right triangle. हमें ये शो करना है कि A, B और C पॉइंट्स वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल, आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल के। तो चलिए करते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन है, हमें आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल बनाना है। तो हमने राइट ट्राइंगल बनाया, ये हमारा आ गया राइट ट्राइंगल और हमने लिख दिया ये A, ये B और ये C। अब हमें प्रूफ करना है कि आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल है। उसके लिए हम अपने A, B, C पॉइंट लिख लेते हैं। A था हमारा 30, B था हमारा 64 एंड C था हमारा -1 and 3। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। अब हमें ये शो करना है कि आइसोस्केलेस है। कब प्रूव होगा, जब ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया। जब हमारी AB BC के इक्वल आ जाएगी तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो फॉर प्रूविंग इट isosceles right triangle, the two sides AB is equals to BC होना चाहिए, राइट। तो हम पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब AB का डिस्टेंस BC के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें AB लेना है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो AB पॉइंट में हम x1 y1 किसे मानेंगे, देखिए यहाँ साइड में लिख देती हूँ। तो x1 आ गया हमारा 3, A के पॉइंट का x1 और y1 हो गए 0 और x2 हो गया 6 और y2 हो गया 4, राइट। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 6 में से माइनस हुआ 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 माइनस हुआ उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो इट विल बिकम √25। तो हमें पता है AB कितना आ गया, रूट में से बाहर निकल के 5 यूनिट्स आ गई डिस्टेंस AB का। अब इसी तरीके से हम BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम पहले B और C पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो B पॉइंट था हमारा दैट इज 6 and 4 एंड C पॉइंट था हमारा -1 and
3। तो अब BC डिस्टेंस निकालना है, हमारा डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 और x1 क्या है, देखिए x1 क्या हुआ, b के कोऑर्डिनेट्स, ये x1 ये y1, तो 6 एंड y1 हो गया हमारा 4। अब x2 क्या हो गया, दैट इज -1 और y2 हो गया 3। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ गया -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यूज पुट कर दी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये कितना है, हम देखिए -1 माइनस 6, तो ये आ गया -7, दोनों माइनस के थे आपस में ऐड हो गए, प्लस -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक 3 प्लस का है 4 माइनस का है, तो ये आ गया हमारा 7 7 ज़ा 49, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो 49 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया √50। 50 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो ये आ गया हमारा 5√2 यूनिट्स। मैंने यहाँ कहा था या तो ए बी बी सी के इक्वल आनी चाहिए, तो ए बी बी सी के इक्वल तो नहीं आ रही, राइट। लेकिन अगर हम देखें ए बी अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये आइसोस्केलेस है कि नहीं है, तो हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं। अब ए सी, अब ए क्या था और सी पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था हमारा 30 एंड सी पॉइंट था हमारा -1 एंड 3। तो ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x1 क्या हो गया, दैट इज a का पॉइंट x की प्लेस पे, दैट इज 3, और y1 हो गया 0। इसी तरीके से x2 हो गया -1 और y2 हो गया हमारा 3। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए ये कितना आ गया, x2 आया -1 में से माइनस हुआ 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखिए -1 माइनस 3, तो ये आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट में माइनस माइनस प्लस, राइट, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया हमारा √25। तो ए सी कितना आ गया हमारा 5 यूनिट्स, राइट। तो एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी बट AB is equal to AC, तो hence above points, कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी थी, इसलिए above points are the vertices of isosceles right triangle, answer।